हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, बिंदु 0,0,0 का समतल 3x + 4y - 6z + 1 = 0 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए दिए गए प्रश्न को हम चित्र द्वारा समझेंगे। मान लिया कि कोई समतल दे रखा है, उसको ये चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब इसका अभिलंब होगा जो इसके लंबवत होगा। अब यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है 0,0,0, तो मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है। बिंदु ए है 0,0,0, जिस बिंदु का हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि प्रतिबिंब, जैसे अगर ये बिंदु x है समतल पर, तो जितनी दूरी a से x की होगी उतनी ही दूरी इसकी प्रतिबिंब से भी होगी। मान लिया कि इसका प्रतिबिंब b पर बनता है, तो इसका प्रतिबिंब की दूरी जो x से होगी अर्थात bx बराबर ax, ये हम जानते हैं। ax बराबर कितना होगा? bx होगा। या फिर हम यह कह सकते हैं कि x ab का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। अर्थात यदि हम x पता लगा लेते हैं तो x की सहायता से हम b बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। और x कैसे पता लगाएंगे? x ऐसे पता लगा सकते हैं, सर्वप्रथम हम ax का समीकरण ज्ञात कर लें, क्योंकि इसमें हमें दे रखा है एक बिंदु, और बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है? x - x1 बटा a बराबर y - y1 बटा b बराबर z - z1 बटा c। देखिए x1, y1 और z1 ये क्या हो जाएंगे? वह बिंदु हो जाएंगे जिससे वह रेखा गुजर रही है, तथा a b c क्या होंगे? इस रेखा के दिक् अनुपात। अब देखिए इस रेखा के दिक् अनुपात किसके बराबर होंगे? क्योंकि समतल है तो समतल का अभिलंब क्या होगा? इसके लंबवत होगा। तो जो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात होंगे वही इस रेखा के दिक् अनुपात भी होंगे। अब देखिए समतल के दिक् अनुपात क्या दे रखे हैं? 3, 4 और -6। तो 3, 4 और -6 ये क्या हो जाएंगे? इस ax रेखा के दिक् अनुपात हो जाएंगे। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? x - x1 का मान है 0 बटे में दिक् अनुपात क्या हो जाएगा? 3 बराबर y - y1 का मान है 0 बटे में दिक् अनुपात 4 बराबर z - z1 का मान है 0 बटे में c दिक् अनुपात 6 है, -6। तो हमें प्राप्त होगा x बटे 3 बराबर y बटे 4 बराबर z बटे -6। यदि इसके बराबर में हम लैम्डा मान लें तो x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा x बराबर 3 लैम्डा, y बराबर 4 लैम्डा तथा z बराबर कितना आ जाएगा? -6 लैम्डा। तो ये जो x, y, z के मान हैं ये किसके निर्देशांक हो जाएंगे? क्रमशः x के निर्देशांक हो जाएंगे। अब जो x बिंदु आ गया है, x बिंदु इस समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्योंकि यह समतल पर स्थित होगा। तो अगले पृष्ठ पर हम x, y, z के जो मान हमें प्राप्त हुए हैं उसको समतल की समीकरण में संतुष्ट करा देते हैं। समतल का समीकरण क्या है? समतल का समीकरण है 3x + 4y - 6z + 1 बराबर 0, +1 बराबर 0। अब देखिए x का मान क्या आया था? x का मान आया है 3 लैम्डा, तो x का मान 3 लैम्डा यहाँ पर रख देंगे, प्लस 4। y का मान क्या आया है? y का मान आया है 4 लैम्डा, तो यहाँ पर रख देंगे 4 लैम्डा, -6। और z का मान क्या आया है? -6 लैम्डा, तो z का मान रख देंगे -6 लैम्डा, +1 बराबर 0। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा? -3 3 9 लैम्डा, +4 चौक 16 लैम्डा, +6 छंग 36 लैम्डा, +1 बराबर 0। इन सभी को जोड़ ले तो 9 और 6 15, 25, 25 में 36 जोड़े तो 6 5 11 का 1 हासिल 1 3 3 6 61 लैम्डा +1 बराबर 0, अर्थात लैम्डा का मान आ जाएगा -1 बटे 61। तो देखिए लैम्डा का मान आ गया। अब यदि x के निर्देशांक हैं क्रमशः एक बार लिख लेते हैं, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, -6 लैम्डा। तो x के निर्देशांक लिख लेते हैं 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, -6 लैम्डा। तो यहाँ पर लैम्डा का मान रख दें तो हमें x के निर्देशांक क्या मिलेंगे? x के निर्देशांक मिल जाएंगे -3 बटे 61, -4 बटे 61, -+6 बटे 61। ये x के निर्देशांक होंगे। अब मुख्य अवधारणा के आधार पर हमें पता है कि x
ए बी का मध्य बिंदु था। तो देखिए ए बिंदु क्या है, ए बिंदु दे रखा है 0,0,0 प्रश्न में दे रखा है। एक्स बिंदु हमें मिल चुका है जो कि -3/61, -4/61 और 6/61 है, और बी बिंदु हमें प्राप्त करना है। तो मान लेते हैं कि बी बिंदु है A2, B2 और C2। ठीक है, अब x इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, -3/61, -4/61, 6/61 बराबर कितना हो जाएगा, 0 + A2/2, 0 + B2/2, 0 + C2/2। तो अब देखिए तुलना करने पर हम इनके मान प्राप्त कर सकते हैं। तो A2/2 बराबर कितना होगा, -3/61। अगले प्रश्न पर लिख लेते हैं, A2/2 बराबर कितना होगा, -3/61, -3/61। ठीक है, माइनस यहाँ पर 2 बार लग गया है, यहाँ पर हटा देते हैं इसको। तो देखिए कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर A2 का मान, A2 का मान हमें प्राप्त होगा माइनस, तिरछी गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पर प्राप्त होगा -6/61। अब इसी प्रकार B2 का मान निकालें, तो B2/2 किसके बराबर होगा, -4/61 के। तो यहाँ पर लिख देंगे -4/61। यहाँ पर से B2 का मान क्या प्राप्त होगा, -4 दूनी 8/61। और इसी प्रकार C2/2 किसके बराबर है, 6/61 के। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर में 6/61, और इस प्रकार हमें C2 का मान प्राप्त होगा 6 दूनी 12/61। ठीक है, तो अर्थात ए बिंदु के निर्देशांक जो कि ए का प्रतिबिंब के निर्देशांक जो कि बी द्वारा प्रदर्शित किया गया है चित्र में, के निर्देशांक क्रमशः क्या होंगे, -6/61, -8/61, 12/61। तो इस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।